हेलो एवरीवन, आज हम जो है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का नेक्स्ट चैप्टर करने जा रहे हैं, जो है हमारा बजटिंग एंड बजटरी कंट्रोल। बजटिंग और बजटरी कंट्रोल में जो है हम किस तरह के बजट्स बनाएंगे या किस किस तरह के बजट होते हैं, इसमें न्यूमेरिकल और आपका जो है थ्योरेटिकल दोनों पोर्शंस जो है शामिल किए जाएंगे। तो सबसे पहले किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो है जब भी हम जो है किसी ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी काम शुरू होता है तो प्लानिंग उसका सबसे मेन मैनेजरियल फंक्शन जो है रहता है, क्योंकि प्लानिंग के थ्रू ही हम वो एक्शंस डिसाइड करते हैं जिसके वजह से हम अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को जो है अचीव कर पाएंगे। तो बजट जो है उसी में से एक जो है प्लानिंग फंक्शन का ही एक हिस्सा माना जाता है, क्योंकि इसमें भी हम फ्यूचर के लिए जो है एस्टिमेशन लगाते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे मीनिंग ऑफ बजट। मीनिंग ऑफ बजट, बजट क्या होता है? तो बजट जो है फ्यूचर टाइम पीरियड के लिए जब हम जो है मॉनेटरी या क्वांटिटेटिव टर्म्स में जो भी एक परफॉर्मा तैयार करते हैं, मॉनेटरी टर्म्स में होना चाहिए, मींस मनी के फॉर्म में कि इतने रुपए खर्च होंगे, इतनी इनकम आएगी। तो जब हम फ्यूचर पॉलिसीज के लिए ये चीज डिसाइड करते हैं, मॉनेटरी टर्म्स डिसाइड करते हैं, एस्टिमेशन लगाते हैं, तो वो आपका बजट कहलाता है। और बजटरी कंट्रोल क्या होता है? बजटेड फिगर्स को एस्टिमेशन करने की जो भी टेक्निक है, जो प्रोसीजर है, उसको हम बजटरी कंट्रोल बोलते हैं। तो बजट एक तरह से मीन है, साधन है एस्टिमेशन का, और बजटरी कंट्रोल जो है वो एंड रिजल्ट है, क्योंकि इसमें कंट्रोलिंग फंक्शन भी जो है वो शामिल किया जाता है। इसमें हम एस्टिमेशन तो लगाते ही हैं, उसके साथ साथ जब एक्चुअल फिगर्स हमारे पास आती हैं तो दोनों को कंपेयर करके जो वेरिएशन उसमें है, डेविएशन उसमें है, उस चीज का पता लगाया जाता है। और उसके बाद जो है जो भी रिस्पॉन्सिबल इंसान होगा उस डेविएशन के लिए, नेगेटिव डेविएशन के लिए, उसके खिलाफ जो है रेमेडियल एक्शंस जो हैं लिए जाते हैं। तो बजट और बजटिंग कंट्रोल जो है वो दोनों अलग अलग चीजें जो है हमारी मानी जाती हैं। बजट में हम सिर्फ जो है मॉनेटरी टर्म्स में एस्टिमेशन लगाएंगे, जबकि बजटरी कंट्रोल में जो है पूरा प्रोसीजर कि एस्टिमेटेड टर्म्स को एक्चुअल टर्म्स के साथ कंपेयर करेंगे, उसका वेरिएशन देखेंगे, वेरिएशन अगर नेगेटिव है तो रेमेडियल एक्शंस जो है लिए जाएंगे। अब इसके बाद आ गया आपका बजटरी कंट्रोल के क्या फीचर्स हैं। फीचर्स ऑफ बजटरी कंट्रोल। तो जो हमने ऊपर डेफिनेशन की उसके आधार पे हम देख सकते हैं कि बजटरी कंट्रोल के क्या फीचर्स हैं। तो इसमें सबसे पहले जो है हम ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं कि बजटरी कंट्रोल करने के लिए जो है हमारे क्या गोल्स जो हैं होने चाहिए। उसके बाद हम बिजनेस को अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स में, मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर आपको पहले भी पढ़ाया था, उसमें बांटते हैं। बजटरी कंट्रोल में क्यों बांटा जाता है रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर को? क्योंकि आप पूरे ऑर्गेनाइजेशन का इकट्ठा बजट जो है नहीं बना सकते, एक ही इंसान को उस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं कर सकते। तो इसलिए आपको जो है अलग अलग सब यूनिट्स में, पूरे ऑर्गेनाइजेशन को जो है यूनिट्स में बांटना पड़ता है, ताकि सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो फिक्स की जा सके। तो इसके लिए हमें बिजनेस को रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स में बांटना जो है जरूरी हो जाता है। जब रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स में बांटा जाता है उसके बाद एक्चुअल फिगर्स जो है रिकॉर्ड की जाती हैं, फिर बजटेड फिगर्स को एक्चुअल फिगर्स के साथ कंपेयर किया जाता है, और एंड में जो है रेमेडियल एक्शंस जो हैं लिए जाते हैं। तो रेमेडियल एक्शन में जो भी रिस्पॉन्सिबल होगा, अगर नेगेटिव आ रही है वेरिएशन, तो उसके खिलाफ जो है हम कोई भी जो स्टेप, जो भी उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, अगर पूरा नहीं करते हैं तो उसके खिलाफ एक्शन जो है लिया जाता है। तो मेनली बजटरी कंट्रोल के अगर हम फीचर्स की बात करें तो इसको तीन मेन फीचर्स में बांट सकते हैं। फर्स्ट प्लानिंग, जिसमें हम एस्टिमेशन लगाते हैं। दूसरा कोऑर्डिनेशन, जिसमें हम रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स में बांट के उनकी एक्चुअल फिगर्स को देखते हैं। और थर्ड आ गया आपका कंट्रोल, जिसमें हम एक्चुअल फिगर्स और बजटेड फिगर्स को कंपेयर करके जो है डेविएशंस का पता चलाते हैं, और उसके बाद उसके लिए जो है रेमेडियल एक्शंस जो है लिए जाते हैं। अब नेक्स्ट क्या आ गया आपका कि बजट, बजटिंग
एंड बजटरी कंट्रोल। ये तीनों टर्म्स जो हैं कैसे एक दूसरे से अलग है। बजट अलग चीज है, बजटिंग अलग चीज है और बजटरी कंट्रोल जो है वो अलग चीज है। तो कैसे इन तीनों में क्या डिफरेंस है? तो जो बजट मैंने पहले ही बता दिया, एक ब्लूप्रिंट होता है जो कि मॉनेटरी टर्म्स में, हम क्वांटिटेटिव टर्म्स में जो है जिसको हम प्रेजेंट करते हैं एस्टिमेटेड फिगर्स को। मॉनेटरी टर्म में कि 10,000 की हमने सेल की, हम यूनिट्स नहीं बता रहे हैं उसमें। तो ये एक ब्लूप्रिंट है, जस्ट एस्टिमेशन है कि हमने जो है इतना खर्चा किया। और जो हमारा बजटिंग है वो टेक्निक है बजट को बनाने की, कि बजट किस तरह से बनाया जाएगा, वो टेक्निक्स जो है हमारी बजटिंग में शामिल की जाती है। और बजटरी कंट्रोल में जैसे मैंने पहला बता दिया, पूरा प्रोसीजर, पूरे प्रिंसिपल्स जो हैं इसके अंदर शामिल किए जाते हैं। तो बजटरी कंट्रोल का ये हिस्सा है, बजट और बजटिंग जो है इसका हिस्सा है। ये एक वाइडर टर्म है, ये इसी के अंदर जो है शामिल की जाती है। इसमें आपका पूरा प्रोसीजर, ब्लूप्रिंट बनाना, वो ब्लूप्रिंट किस टेक्निक से बनेगा वो भी शामिल किया जाएगा। और उसके बाद एक्चुअल और एस्टिमेटेड फिगर्स को कंपेयर करके डेविएशंस जो है वो निकाली जाती है। तो ये तीनों चीजें जो है बजटरी कंट्रोल में शामिल होती हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आ गया आपका वो है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बजटरी कंट्रोल। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बजटरी कंट्रोल, कि बजटरी कंट्रोल के जो है क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या उद्देश्य हैं। तो फर्स्ट है इसका आ गया टू इंश्योर प्लानिंग, कि बजटरी कंट्रोल में जो है हम सबसे पहले प्लानिंग करते हैं फ्यूचर के लिए, कि हमें जो है किस तरह से अपना खर्चा जो है वो एस्टिमेशन लगाया जाता है कि हमारा कितना खर्चा होगा या हमारी कितनी इनकम होगी। ये डिपेंड करता है किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट्स पे, उसकी नीड्स पे। छोटा बिजनेस है तो उसके बजट्स छोटे बनेंगे या सिंगल बजट में ही काम हो जाएगा। बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है तो वहां ज्यादा बजट बनाने की जरूरत जो है वो पड़ती है। सेकंड आ गया आपका टू कोऑर्डिनेट, कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, जैसे कि रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स बना दिए आपने, तो उन सभी डिपार्टमेंट्स में जो है कोऑर्डिनेशन करना जो है वो भी जो है हमारा जरूरी होता है। जब तक कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो बजटिंग जो है वो सही ढंग से नहीं हो पाएगी, बजटरी कंट्रोल जो है वो सही ढंग से नहीं हो पाएगा। थर्ड मेन ऑब्जेक्टिव आ गया आपका टू ऑपरेट वेरियस कॉस्ट सेंटर्स। बजटरी कंट्रोल में जो है हम अलग अलग जो रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स या कॉस्ट सेंटर्स में जब हम ऑर्गेनाइजेशन को बांटते हैं तो उनको ऑपरेट करने का काम भी जो है बजटरी कंट्रोल में शामिल किया जाता है। तभी हमें हर एक डिपार्टमेंट की एफिशिएंसी, इकोनॉमी का जो है पता चल पाएगा। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव आ गया टू एलिमिनेट वेस्टेज, कि बजटरी कंट्रोल ये कंट्रोलिंग फंक्शन है मेनली, तो इसका मेन उद्देश्य ये भी रहेगा कि वेस्टेज ना हो किसी तरह की, तभी बजट बनाए जाते हैं। क्योंकि जब हम एक्चुअल के साथ कंपेयर करते हैं तो फिर जब डेविएशन आती है तो देखते हैं कि किस जगह से डेविएशन आ रही, किस डिपार्टमेंट से डेविएशन आ रही है। कहीं उस डिपार्टमेंट में वेस्टेज तो नहीं हो रही है रॉ मटेरियल की, या लेबर आइडल तो नहीं बैठा है। तो इससे कंपनी की जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो भी हमारी इंक्रीज होती है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव टू एंटीसिपेट कैपिटल एक्सपेंडिचर्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर्स कौन से होते हैं? जो फ्यूचर के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए जो है किए जाते हैं। तो कहाँ इन्वेस्ट करना ज्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा, ये चीजें भी बजटरी कंट्रोल में जो है शामिल रहती हैं। क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है लॉन्ग टर्म के लिए और ज्यादा अमाउंट में जो है इसकी खर्चा जो है वो होता है। तो ये डिसीजन एक तरह से इरिवर्सिबल होता है। तो सही तरीके से सोच समझ के जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर होना चाहिए
और ये चीज हम बजटरी कंट्रोल के मेन उद्देश्य में से एक है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव आ गया टू सेंट्रलाइज द कंट्रोल सिस्टम। अब बड़े ऑर्गेनाइजेशन में जो है सेंट्रलाइजेशन पॉसिबल नहीं होती है। सेंट्रलाइजेशन का मतलब एक ही इंसान सारे काम जो है नहीं कर पाता है, तो वहां पे डिसेंट्रलाइजेशन करनी पड़ती है। अथॉरिटी को जो है आगे ट्रांसफर करना पड़ता है। जैसे सेल्स डिपार्टमेंट का काम सेल्स मैनेजर को दे दिया, प्रोडक्शन मैनेजर को आगे सौंप दिया गया, तो ऐसे डिसेंट्रलाइजेशन काम जो है जरूरी हो जाता है बड़े ऑर्गेनाइजेशन में। तो वहां पे जो मेन कंट्रोल है वो टॉप मैनेजमेंट के पास ही रहे, इसलिए भी बजटरी कंट्रोल जो है जरूरी हो जाता है। बजटरी कंट्रोल में अथॉरिटी जो है वो दे दी जाएगी मैनेजर को, लेकिन जब एंड में वो बजट्स बनाएंगे, उनकी एस्टिमेटेड और एक्चुअल फिगर्स में डेविएशन आएगी, तो वो चीज प्रेजेंट की जाएगी टॉप लेवल मैनेजमेंट के सामने, और फिर जो रेमेडियल एक्शंस लेने होंगे वो टॉप लेवल मैनेजमेंट लेगी। तो इस तरह जो कंट्रोल है वो टॉप लेवल के पास ही सेंट्रलाइज रहता है। एंड कंट्रोल रोजमर्रा की चीजें तो वो डिसेंट्रलाइज करके अथॉरिटी मैनेजर्स को दे देंगे, लेकिन जो एंड कंट्रोल है वो टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास रहेगा। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव आ गया करेक्शन ऑफ डेविएशन। अब जब टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास बजट फिगर्स जाएंगी और वो देखेंगे कि उसमें किसी तरह की डेविएशन आ रही है, तो उस डेविएशन को जो है टाइमली करेक्ट करने का डिसीजन जो है वो टॉप लेवल के द्वारा लिया जाएगा। वही डिसीजन लेंगे कि इसमें किस तरह से करेक्टिव एक्शन लेके जो है इस चीज को, इस नेगेटिव डेविएशंस को, नेगेटिव जो वेरिएशंस आ रही हैं उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। और लास्ट जो ऑब्जेक्टिव है वो है आपका फिक्सेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि एंड में जो है जो डेविएशंस आई हैं वो जो है कैसे फिक्स, उसकी किसकी वजह से डेविएशंस आई हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करने का काम जो है वो भी बजटरी कंट्रोल में किया जाता है। फिर जो इंसान रिस्पॉन्सिबल होगा उस डेविएशन के लिए, मान लो सेल्स 10,000 की होनी चाहिए थी लेकिन सिर्फ 9,000 की हुई है, तो वो क्यों कम हो रही है सेल, क्या मार्केट शेयर हमारा कम हो गया है, तो क्या रीजंस है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है किस इंसान की है, किस इंडिविजुअल की है, वो तय किया जाएगा और उसके खिलाफ फिर एक्शन जो है लिए जाएंगे। तो ये थे आपके ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बजटरी कंट्रोल। आज हमने नया चैप्टर स्टार्ट किया है बजटिंग एंड बजटरी कंट्रोल। अगर इन डिस्कस किए गए पॉइंट्स में आपको किसी तरह की प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूंगी। थैंक यू।